अगणित माने जिनकी गणना न की जा सके, इतनी लक्ष्मी, इतनी पार्वती, इतनी सरस्वती उनके अंश मात्र से प्रकट होती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक लक्ष्मी है, एक एक पार्वती है, एक एक सरस्वती है। और जैसे श्री राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसे ही श्री जानकी जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका हैं। जैसे राम जी के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेकों, शंभु माने शंकर जी, विरंची माने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के हैं। हमने एक दिन आपको बताया था, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हमने एक दिन आपको बताया था कि सूर्य की किरण गवाक्ष से, खिड़की से, रंध्र से आती है, छिद्र से आती है, तो किसी अंधेरी जगह में आती तो उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण उस रोशनी में उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। टार्च जलाओ तो भी, इसमें अंधेरे कमरे में टार्च जलाओ तो उसमें भी सूक्ष्म सूक्ष्म कण दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे सूर्य की किरण में असंख्यों कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही असंख्यों ब्रह्मांड भगवान के श्रीअंग में प्रकट हो रहे हैं, भगवान के श्रीअंग में विलीन हो रहे हैं। श्री ये बड़ी बात है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग विष्णु हैं, अलग अलग, और भगवान के तो करोड़ों ब्रह्मा हैं। तो रोम रोम में करोड़ ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हैं। हमने उनकी है। ऐसे ही जानकी जी के रोम रोम में अरबों खरबों ब्रह्मा एक हैं, तो किसी के रक्त से प्रकट होंगी, वो भी एक राक्षस के रक्त से, ऋषियों के रक्त से प्रकट होंगी। तो इस तरह की बातें जो है नास्तिकों के द्वारा, धर्म विद्रोहियों के द्वारा अनेक तरह की बातें राम कृष्ण के चरित्र में घुसा दी गई। पद्म पुराण में श्री जानकी जी के प्राकट्य का वर्णन श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी ने किया है। वहाँ तो लिखा है कि जानकी जी ऐसे प्रकट नहीं हुई कि हल से नोक लगी और बच्ची प्रकट हो गई, ऐसे प्रकट नहीं हुई। शेष भगवान के मस्तक पर मणियों से जटित रत्नमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर भूदेवी बैठी हुई है और भूदेवी की अंक में श्री जानकी जी विराजमान है। उनकी गोद में जानकी जी बैठी हुई है। कितनी अवस्था है? किशोर अवस्था है, क्योंकि वो नित्य किशोरी हैं। अष्ट सहचरियाँ श्री चंद्रकला, चारुशीला, सुभगा, हेमा, क्षेमा आदि जितनी जो अष्ट सखियाँ हैं, वे सब छड़ी, छत्र, चमर आदि लेकर के खड़ी हैं। तो आप लोग भाई प्रगट कुमारी बोलते हैं कि नहीं? तो सोवत जन्म जागी रोवन लागी। समझिए, जब प्रार्थना की गई कि आप बाल लीला करें, तो फिर वो छोटी सी बच्ची हो गई, लाली हो गई। तो ये किसी के गर्भ से ही उत्पन्न नहीं है। इसलिए जानकी जी का एक नाम क्या है? अयोनिजा। क्या नाम है? हाँ, किसी माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।
और श्री जानकी जी का तत्व क्या है, इसको जानना हम लोगों के लिए तो अत्यंत कठिन है। राम जी उनके प्राण जीवन धन हैं, उनसे अलग नहीं हैं जानकी नाथ जी। लेकिन जानकी नाथ जी भी सर्वसमर्थ होते हुए भी, सर्वज्ञ और सर्ववित होते हुए भी जानकी जी के तत्व का निरूपण नहीं कर सकते। राम जी भी श्री जानकी जी के तत्व का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। एक बार, ये केवल लीला है, इसको अन्यथा दूसरे भाव में मत लेना। ये है भगवान की विलक्षण लीला। लीला हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए ही है। एक बार भगवान श्री राम अपनी भुजाओं की ओर देख रहे थे ऐसे, अब हम लोग तो कोई पहलवान नहीं है, पहलवान लोग होते हैं तो अपना ऐसे करके देखते हैं, उनके सब इतना यहाँ उठ जाता है, क्या कहते हैं उनको, बॉडी बिल्डर कहते, क्या कहते हैं, तो वो लोग ऐसे करके देखते हैं। तो भगवान श्री राम भी अपनी भुजाओं को देख रहे थे, लीला है ये उनकी। तो श्री जानकी जी ने कहा कि आप अपनी भुजाओं की ओर क्या देख रहे हो। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि इन भुजाओं के बल से त्रिलोक विजयी रावण का अंत हुआ, उसके खानदान के सहित रावण का विनाश हुआ। इन भुजाओं की शक्ति का हम अनुभव कर रहे हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा कि अभी आपने कुछ नहीं किया, ये रावण का वध कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। कि रावण वध को आप छोटा सा कार्य बता रहे हो? हाँ बहुत छोटा है। तो बताओ। बोले अभी आपकी प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं हुई। आपने कहा निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, तो कहा निश्चरहीन हुई धरती। अभी सहस्त्र रावण विद्यमान है। सहस्त्र रावण सुना? कभी नहीं सुना। सहस्त्र रावण का नाम नहीं सुना? अच्छा चलो, तुम लोगों ने दुर्गा सप्तशती कौन कौन पाठ करता बताओ? है इनमें से कोई पाठ करने वाला? एक दिन इन लोगों से हमको ये पूछना है, ये पढ़ क्या रहे हैं, इनको कर्म कांड में क्या पढ़ाया जा रहा है, ज्योतिष में क्या पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण में ये क्या पढ़ रहे हैं, न्याय में क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से विषय हैं, कितनी क्लास लगती है, कितनी देर पढ़ाया जाता है, ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, तो पता तो चलना चाहिए कि नहीं है? इनमें से तो एक भी नहीं बोल रहा है। बोलो, किसी की हुई है? सप्तशती पढ़ाई गई किसी को कि नहीं? तो फिर तुम बोले क्यों नहीं? पढ़ाई गई है तो एक श्लोक सुनाओ सप्तशती का, कोई भी सुनाओ, ध्यान का सुना तो कुछ तो सुनाओ। तो सप्तशती में रक्त बीज का नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कौन था रक्त बीज? रक्त बीज जो है, उसके शरीर में कोई घाव होता था, खून गिरता था, तो उसके जैसे सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते थे एक बूंद से। एक बूंद खून गिरा नहीं धरती पर कि सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो गए, और उन रक्त बीजों का खून गिरता था तो उनसे सैकड़ों पैदा होते थे। तो रक्त बीज जब युद्ध करने आया
तो सब शक्तियों ने, ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, बाराही, नारसिंही, जितनी शक्तियां थीं सब शक्तियों ने उस पर प्रहार किया। तो इतने रक्त बीज पैदा हो गए कि सारा त्रिभुवन रक्त बीजों से भर गया। सब देवता भय से थर थर कांपने लगे। एक रक्त बीज के कारण तो हालत खराब थी, ये तो पूरा ब्रह्मांड ही रक्त बीजों से भर गया। तब फिर भगवती ने कारी कराल विदना विनिष्क्रांता सिपासनी, कराल विदना काली, वदना काली, उनके भ्रू मध्य से प्रकट हो गई। और उवाच कालीम चामुंडे विस्तीर्णम बदनं कुरु, उवाच कालीम चामुंडा विस्तीर्णम बदनं कुरु। चामुंडा देवी ने काली से कहा विस्तीर्णम बदनं कुरु, अपना मुंह खोलो, मुंह फैलाओ। तो उसने मुंह फैलाया तो सब उसको रक्त बीज पर प्रहार करके वो खून गिरने नहीं देती। जो खून गिरता उसको जीभ से चाट जाती काली जी। इस तरह से उसके शरीर में एक बूंद भी रक्त नहीं रह गया। और जितने रक्त बीज थे सबका भक्षण कर गई, वो खा गई सब रक्त बीजों को। तब जाके रक्त बीज मरा, समझे ना। तो जैसे रक्त बीज था ऐसे ही एक रावण और था, उसका नाम था सहस्र रावण। क्या नाम था? एक बूंद खून धरती पर गिरते 1000 रावण पैदा हो जाते थे। तो सहस्र रावण का अत्याचार हुआ। ऋषि आए, बोले महाराज बड़ा उपद्रव कर रहा है। जानकी जी ने कभी तो देख लो, आप भुजाओं को देख रहे थे, उसको तो मारा नहीं। छोटा सा रावण मारा, अभी तो बड़ा रावण तो जिंदा है अभी। राम जी ने कहा सेना तैयार करो, अब तो राजाधिराज हैं, बंदर भालुओं की ज़्यादा जरूरत नहीं। पर बंदर भालू भी आ गए, सेना तैयार हुई। सहस्र रावण से युद्ध होने लगा। भगवान ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और वो युद्ध करने लगा। अब युद्ध करते 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 जब सहस्र रावण की सेना तो समाप्त हो गई, और जब सहस्र रावण से युद्ध आरंभ हुआ तो उसके शरीर के रक्त के बिंदु जब धरती पर गिरे तो हजारों हजारों, एक बूंद से 1000 रावण पैदा होते थे। इतने रावण पैदा हो गए कि हाहाकार मच गया। बंदर भालू भी भाग खड़े हो गए, सेना भी बोले अब तो पार नहीं पड़ने वाली, अब कैसे होगा। तो राम जी भी थोड़े विचार किए कि अब क्या करें, इसका उपाय क्या है। उस समय भगवती श्री जानकी जी भी साथ ही गई थी रथ में विराजमान होकर के। तो जहाँ शिविर था उसमें, और अपने वस्त्र से बना हुआ जो महल था उसमें वो पौड़ी हुई थी जानकी जी। तब गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव अब क्या करें। बोले आप अपनी शक्ति को मनाओ, आपकी आह्लादनी शक्ति जानकी जी हैं, उनकी कृपा से इसका वध होगा। आपने उनकी शक्ति से ही रावण को मारा था, और जो कुछ आपको यश कीर्ति मिली है वो श्री जानकी जी की शक्ति से ही मिली है। आपकी बिना शक्ति के आप कुछ नहीं है, अब उनको मनाओ। तब भगवान श्री राम ने जानकी सहस्त्र नाम से जानकी जी की स्तुति की। क्या? सीता सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नामावली गीता प्रेस से प्रकाशित है यहाँ पुस्तक नहीं है, कहाँ है? लाइब्रेरी में सीता सहस्त्र नामावली उसमें है। उसके वक्ता कौन है? रामचंद्र भगवान। श्री राम जी ने 1000 नामों से जानकी जी की स्तुति की। जानकी जी सो रही है, पौड़ी, सखियां सेवा में है। राम जी ने हाथ जोड़ के स्तुति की तो किशोरी जी उठ के बैठी। तो सोने में कोई वेणी का श्रृंगार तो होता नहीं, केस खुले होते हैं। तो जैसे उठी, उठ करके उन्होंने जैसे अपने केस ऐसे छिटकाए, उसी समय भयंकर नाद करती हुई भद्रकाली प्रकट हो गई। जानकी जी के केस से ही काली जी प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा
कि जितने सहस्र रावण है सबका आज्ञा करें स्वामिनी, भगवती आज्ञा करें। बोले जितने रावण है ना, अब एक बूंद से 1000 पैदा होंगे, और कितने होंगे, कितने पैदा हो गए होंगे, कोई गिनती होगी? अरबों खरबों रावण, सबको खा जाओ। सबको खा गए। राम जी ने सहस्र रावण का वध कर दिया। अब जो जानकी जी के केस से भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी, वो जानकी जी के अंश से प्रकट होने से इतना तेज था, उनमें इतनी शक्ति थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भय के कारण दिशाओं में आग लग गई, पर्वत के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे, दिन में ही उल्कापात होने लग गया, समुद्रों में ज्वार उठने लग गया, हाहाकार, पृथ्वी डगमगाने लग गई उनके क्रोध के कारण। जैसे नरसिंह भगवान के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया था, ऐसी भगवती भद्रकाली के कोप से सारा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया। लगे प्रलय हो जाएगा क्या। तब शंकर जी ने कहा, देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करके बचाओ हमको इस संकट से, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब शंकर जी गंगा जी के तट पर लेट गए, स्मशान भूमि में शंकर जी लेट गए, और भद्रकाली जो भगवती जानकी जी के केश पास से प्रकट हुई थी, वो तो दौड़ रही थी आवेश में। तो उनका जैसे ही चरण, शंकर जी पड़े हैं, लेटे हैं, तो शंकर जी के वक्षस्थल पर जैसे ही चरण पड़ा, तो चरण पड़ते ही, सुना है कि नहीं, चरण पड़ते ही और उनको लगा कि हमारा पैर किसी पर पड़ गया। तो जैसे ही चरण पड़ा तो उन्होंने देखा नीचे, अरे ये तो भगवान शिव हैं। तो उनके आश्चर्य में ऐसी जीव निकल आई। उन्होंने देखा, ऐसे देखा, जीव निकल आई उनकी। तो आज भी जो कलकत्ते में दक्षिणा काली हैं, भगवती का दाहिना चरण शिव जी के वक्ष पर है और एक चरण भूमि में है, जीव उनकी निकली हुई है। और वहाँ भगवती सती का अंगुष्ठ गिरा था, दाहिने पैर का अंगूठा, तो वो शक्तिपीठ हो गया। और वहाँ आज भी काली जी विराजमान हैं। ये कथा हमको हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने सुनाई थी, और ये अद्भुत रामायण में इसका वर्णन है, इस कथा का, प्रामाणिक कथा है। तो ये महाराज जी ने कहा था, भाई कलकत्ते जाना तो काली जी का दर्शन करना। हमने कहा काली जी में तो बलिदान होता है, वहाँ कैसे देखेंगे। उन्होंने कहा जानकी जी के केस पास से प्रकट हुई हैं, मंगलवार शनिवार को ज़्यादा बलिदान होता है, एकादशी को नहीं बलिदान होता है, तो एकादशी को दर्शन कर लेना। एकादशी को नहीं होता, एकादशी को कर लेना दर्शन। और फिर आगे पीछे कभी भी दर्शन करो भगवती, अपने को बलिदान से क्या लेना देना, भगवती का दर्शन कर लो। तो दर्शन किया तो समझे, जिनके केस से भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं, सहस्र रावण को खा डालती हैं, वो जानकी जी रक्त के घड़े से प्रकट होंगी। कैसी कैसी कल्पनाएं लोग कर लेते हैं। तो ऐसी बातें कहनी सुननी नहीं चाहिए। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई के संबंध में कुछ पूछा करो, सदाचार के संबंध में पूछा करो। ये जो कंठी पहन रखी है ना, ये कंठ लग्न होनी चाहिए, तो हमेशा पहनो, कोई मना नहीं है, लेकिन कंठी जो है कैसी होनी चाहिए, कंठ लग्न कैसी होनी चाहिए। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वही ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वही ललाट पटले लसदूर्ध पुंड्रास्त्रे वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती। ये कहाँ का श्लोक है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ है ये कंठ लग्न तुलसी, तुलसी जो है कंठ लग्न होनी चाहिए, गले से चिपकी हुई तुलसी होनी चाहिए। क्योंकि जो माला नेत्र से दिखाई पड़ती है
वो माला सदा सर्वदा धारण नहीं करनी चाहिए। कंठ लग्न, अब जैसे ये हमारी ये है, ये तुलसी है ना, ये कंठ लग्न है, ये हमको ऐसे दिखाई नहीं पड़ती। तो ये कंठ लग्न तुलसी, नलिनाक्ष माला, समझे? कंठ लग्न तुलसी और नलिन और अक्ष माला, वो माला है। नलिन माने कमलगट्टा और अक्ष माने रुद्राक्ष। कमलगट्टा भी और रुद्राक्ष माने वो माला सदा धार्य नहीं है। धारण करो और मलमूत्र त्याग के समय उसको उतार दो, लेकिन कंठ लग्न तुलसी कभी उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। कंठ लग्न तुलसी सदा सर्वदा धारण करना चाहिए। पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। जैसे ब्राह्मण को, द्विजाति को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को, हिंदू मात्र को, प्रत्येक वैदिक सनातन धर्मी को सदा सर्वदा यज्ञोपवीत की तरह ही अपने गले में कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठी से रिक्त कंठ हो जाए तो क्षणार्धम तद्विहीनोपि, आधे क्षण के लिए कंठी गले में न रह जाए तो विष्णुद्रोही है। क्यों सो रहा है? रात को सोया नहीं क्या? विष्णुद्रोही भवे नरः, वो भगवान का द्रोही हो जाता है, भगवत द्रोही हो जाता है। यद कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा, जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम, उनके द्वारा स्पृष्ट, उनके द्वारा छुआ हुआ जल वह मदिरा के तुल्य हो जाता है, और उनके द्वारा छुआ हुआ जो अन्न आदि है वो श्वान विष्टा के तुल्य हो जाता है, कुत्ते की विष्टा के तुल्य हो जाता है। इसलिए जिनके कंठ में तुलसी नहीं है उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न जल आदि अग्राह्य है। करपात्री जी का नाम सुना है तुम लोगों ने कि नहीं सुना है? देखा तो नहीं होगा, क्योंकि 1981 या 82 में, 81 में करपात्री जी शरीर कब पूरा हुआ? क्या 80 में हुआ? सन हमें स्मरण में नहीं है, शायद 1980-81 में हुआ शरीर पूरा। तो करपात्री जी महाराज तुलसी धारण करते थे, रुद्राक्ष तो धारण करते ही थे, रुद्राक्ष की तो बड़ी माला पहनते थे, पर एक तुलसी माला हमेशा धारण करते थे, समझे? तो किसी ने उनसे कहा, तो सन्यासी तुलसी धारण क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा कि सन्यासी को तुलसी नहीं पहनना चाहिए, ये बैरागी को, वैष्णव को पहनना चाहिए। करपात्री जी ने कहा कि हिंदू मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू को। तो शास्त्र में जब नियम है कि सदा तुलसी धारण करना चाहिए, तो तुलसी निरंतर धारण करनी चाहिए। स्वामी जी तुलसी माला भी पहनते थे, स्फटिक रुद्राक्ष, 3 माला हमेशा पहनते थे। तुलसी, स्फटिक और रुद्राक्ष 3 माला धारण करते थे। तो ये भक्तमाल तो आप लोग पहने हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कंठ लग्न तुलसी धारण करना, ठीक है ना? अब यहाँ पता नहीं तुलसी है कि नहीं, तो हम ही आपको दे देंगे, हैं? हाँ, यहाँ तो अलग है। किसने? तुम पहना दो। नहीं नहीं, दुकान से लेने नहीं, हम दे देंगे जिसको नहीं होगी। पूछ लेना अपने पास है कि नहीं। अच्छा ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।